सौरभ रस्तोगी अपनी पत्नी शैली के साथ बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के माली मोहल्ले में रहता था। उसका अपना मकान था, जिसके निचले तल पर उनकी सोने चांदी की ज्वेलरी की दुकान थी। ऊपरी तल पर उसका निवास था। सौरभ का नौकर विनोद फतेहगंज से लगभग 2 किलोमीटर दूर खिड़का गांव में रहता था। वह काम करके रोजाना अपने घर चला जाता था। 3 मई की सुबह 9 बजे विनोद सौरभ रस्तोगी के घर पहुंचा और सड़क पर खड़े होकर उसने सौरभ को कई आवाज लगाई, लेकिन ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जबकि रोजाना उसकी आवाज सुनते ही सौरभ बाहर झांकता और उसे देखकर दुकान खोलने के लिए चाबियां नीचे फेंक देता। दुकान के बराबर से ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थीं, जिसमें आगे की ओर चैनल लगा था और उसके पीछे शटर। शटर और चैनल दोनों हमेशा अंदर से बंद रहते थे। शटर को थोड़ा खुला देख विनोद आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि सौरभ अगर सामने की दुकान पर चाय पीने भी जाता था तो शटर लॉक करके जाता था। विनोद ने सौरभ के बारे में पड़ोस में पूछा तो कुछ पता नहीं चला। उसने संदेह वाली बात पड़ोसी को बताई तो उसने ऊपर जाकर देखने को कहा। विनोद पूरा शटर खोलकर सीढ़ियों के रास्ते प्रथम तल से होते हुए जब दूसरे तल पर पहुंचा तो सौरभ को हाथ पैर बंधे हुए पड़े पाया। उसे उस हालत में देखकर ही लग रहा था कि वह जीवित नहीं है। विनोद घबराकर उल्टे पैर वापस लौट आया। नीचे आकर उसने पड़ोसी को पूरी बात बताई। उसकी बात सुनकर जरा सी देर में पास पड़ोस के लोग एकत्र हो गए। पुलिस चौकी पास ही थी। विनोद ने इस मामले की सूचना पुलिस चौकी में दे दी। चौकी से अविलंब थाना फतेहगंज पश्चिमी को सूचना भेज दी गई। 15 मिनट में ही थाने के इंस्पेक्टर देवेश सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस मकान के दूसरे तल पर पहुंची तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा मिला। सौरभ की हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश बेड पर पड़ी थी। उसकी कनपटी पर गोली लगने का निशान था, साथ ही गर्दन पर भी घाव था। लग रहा था जैसे गोली कनपटी पर लगने के बाद गर्दन से होती हुई बाहर निकली हो। गर्दन पर किसी तेज धारदार चीज से काटे जाने का भी निशान था और गला कसे जाने के निशान भी साफ नजर आ रहे थे। इसका मतलब हत्यारे सौरभ को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। जिस बेडरूम में सौरभ की हत्या की गई थी वह काफी कम जगह में बना था। एक बेड और एक टेबल के अलावा वहां एक अलमारी रखी थी। इतने सामान से ही पूरा कमरा भरा था। कमरे में रखी अलमारी खुली पड़ी थी और उसका सामान बाहर निकला पड़ा था। अलमारी का लॉकर खुला था और बिल्कुल खाली था। अलमारी और लॉकर के लॉक टूटे हुए थे। कमरे में टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थीं। कांच का गिलास भी मेज के पास टूटा पड़ा था। गिलास के कांच का एक टुकड़ा खून से सना हुआ था। सौरभ का गला शायद उसी कांच से काटा गया था। सीढ़ियों पर चाबी के कई गुच्छे पड़े मिले थे।